साथियों, मैं सुधांशु शर्मा। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ दिन से मैं अन्नदाता बाल गोपाल योजना में जो काम चल रहा है, उस कंपनी के पीछे थोड़ा इसलिए पड़ा हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कंपनी की गलती है या नहीं है, पर कंपनी की ट्रैकिंग बहुत ख़राब है। क्योंकि जिन वेंडर को उन्होंने काम दिया है, वो सारे वेंडर कहीं ना कहीं, कुछ वेंडर, सारे नहीं हो सकता, कुछ वेंडर की खबर आई है कि वह माल में चोरी कर रहे हैं। आप एक नाम सोचो, मुख्यमंत्री साहब ने इतना अच्छा नाम रखा, पन्ना धाय। पन्ना धाय की कहानी पढ़ो आप। एक फीडिंग वाली बात जो आती है माँ की बेटे के लिए, उस सोच से वो रखा है नाम। तो आप उसमें भी यदि बच्चों के साथ घपला करोगे, घोटाला करोगे, तो कहाँ तक उचित चीज़ है। माल कम दिया जा रहा है, जिसकी वीडियो मेरे पास है। मैंने कंपनी को भी व्हाट्सअप किया था, पर कंपनी ने उल्टा इल्ज़ाम मेरे पर लगा दिया कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप कह रहे हो आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। फिर मैंने कंपनी बोला कि आप उचित लोगों को काम दो, जो काम जेन्युइन तरीके कर सकें। वो कहा नहीं, हमारे पास तो मंत्रियों के फ़ोन आ रहे हैं, और तू सुधांशु क्या सोचता है, इसमें सारे मंत्री मिले हुए हैं। बीजेपी के मंत्री कैसे मिल सकते हैं? जहाँ मोदी जी का और भजन लाल जी का नेतृत्व है, मैं नहीं मानता कोई मंत्री इसमें मिला होगा। बीजेपी का मंत्री इसमें नहीं मिल सकता। ये सिर्फ कंपनी की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। कंपनी बहुत ही कम रेट में काम दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि वेंडर ऐसा काम करते हैं, और कंपनी का कहना है कि हम उसको नहीं रोक सकते। मतलब वो अपना प्रॉफिट देख के वेंडरों से इस तरह के काम करने में छूट दे रही है। नहीं तो इस काम की ट्रैकिंग होनी चाहिए थी, कितना माल पहुंच रहा है, जितना चालान में लिख रहा है उतना माल पहुंचा या नहीं पहुंचा, कहीं माल खरीदा तो नहीं जा रहा। कई जगह ये भी शिकायत आई है कि टीचरों से माल खरीदा जा रहा है, प्रभारियों से। तो प्रिंसिपल को भी उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, सीबीओ साहब को भी उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। मैंने कई सीबीओ साहब को चिताया भी है कि सर देखो, ऐसा ऐसा हो रहा है आपके क्षेत्र में, तो आप उसकी मॉनिटरिंग करें। कई ने करी भी है, कई ने नहीं भी करी, कई ने हल्के में ले लिया। मैंने मुख्यमंत्री साहब की मेल आईडी पे मेल भी करी थी, जो मेल आईडी है सीएमओ ऑफिस की, कि सर इस पर ट्रैकिंग करी जाए, पूरी जांच करी जाए, एक टीम बैठाई जाए जो स्कूल स्कूल जाके चालान से मैच करके जांच करे कि ये पुराना माल जो था वो कितना पिला दिया गया, नया माल जो है वो कितना रखा हुआ है। उस बॉक्स के अंदर खोल के जांच करी जाए कि डीलर ने, जो डिस्ट्रीब्यूटर है और वेंडर है, उसने उसके अंदर 3 पैकेट दिए हैं या 4 पैकेट दिए हैं। एक बॉक्स के अंदर 5 पैकेट आते हैं, यानी एक बॉक्स 5 किलो का होता है। कई जो वेंडर हैं वो 3 किलो भी डाल रहे हैं, 4 किलो डाल रहे हैं। अब आप सोचो, 500 रुपये में, ये सुनने में आया है कि 500 रुपये में, 600 रुपये में वो वापस माल खरीद रहे हैं, और फिर वो आगे उसको 1000-1200 में बेच रहे हैं। पूरे राजस्थान से यदि 10,000 बॉक्स भी उठ गए, तो 10,000 इंटू 500 करो, कितना प्रॉफिट हुआ। और कंपनी को ये सब पता है। मैं चाहता हूँ जो नाम दिया है एक्चुअली पन्नाधाय, उसका मिसयूज़ ना हो, बच्चों को उसका लाभ मिले। अभी मैंने जब ये आवाज़ उठाना चालू करी, तो कंपनी के कुछ लोगों द्वारा मेरे पे ही उल्टे इल्ज़ाम लगाने लग गए कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी। जबकि धमकी तो मेरे को मिलनी चाहिए, जब मैं इतना काम कर रहा हूँ। मैं लोगों का पैसा जो हराम की कमाई है वो रोकना चाह रहा हूँ, तो धमकी तो मुझे मिलनी चाहिए। आपको क्यों मिलनी चाहिए? आपको किस चीज़ का डर है मुझसे? कंपनी मुझसे डर रही है, इसलिए वो ऐसी हालत कर रही है, और मुझ पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। पर मैं नहीं झुकूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी के मिशन में पूरा साथ दूंगा। मैं इसमें बिल्कुल घपला नहीं होने दूंगा। मैं अभी भी उदयपुर आया हुआ हूँ, यहाँ से डूंगरपुर जाऊंगा, कोशिश करूंगा स्कूल स्कूल जाके कुछ चेक करूं। धन्यवाद साथियों, इस मिशन को आगे बढ़ाइए, साथ दीजिए कि कोई भी सरकारी काम में घोटाला ना हो पाए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। धन्यवाद।